जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पहले ही देख लिया होगा कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि हमारे यहाँ जो वेश्यावृत्ति है, उस वेश्यावृत्ति को अब एक प्रकार से लीगल यानी कि कानूनी अधिकार दे दिया गया है, कानूनी मान्यता दे दी गई है कि अब हमारे यहाँ वेश्यावृत्ति जो है अभी गैर कानूनी नहीं रहा है। लेकिन जो 18 वर्ष से ऊपर की जो भी महिलाएं होंगी वो लोग वेश्यावृत्ति में अगर कोई भी लिप्त है, कोई महिला अगर लिप्त है तो उसे इसके लिए अब सज़ा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा बातों को तो अच्छा रहेगा। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद 142 है। 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया, जैसे हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, लेकिन अनुच्छेद 142 के तहत अगर कोई न्यायिक कार्य करना है, हमारे देश में न्याय सभी को उपलब्ध कराने कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक कार्य करने में अगर कोई कानून नहीं बना है, न्याय प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई कानून नहीं बना है, तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, अपना एक जारी कर सकता है, अपना एक आदेश जारी कर सकता है, एक अपना खुद से कानून बना सकता है अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारी को उपलब्ध विशेष अधिकारी को उपयोग करके। तो उन्हीं से उसी के तहत उन्होंने अपना आदेश दिया है। 3 व्यक्तियों का एक कमेटी गठित किया गया था, तीन सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों में एक नागेश्वर थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपना फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 19 के तहत हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को, या चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने नहीं, सभी को अपने जीवन यापन करने के लिए आर्थिक अर्थोपाय के लिए व्यापार करने की आज़ादी है। तो उन्होंने बताया कि ये जो एक प्रकार से ये जो सेक्स जो प्रक्रिया है या जो वेश्यावृत्ति है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोफेशन है, यानी एक प्रकार का ये पेशा है। और कोई भी महिला जो है इसे अपनी इच्छानुसार, तो मतलब कि जब भी करती है तो किसी न किसी मजबूरी बस करती है। ये काम ऐसा है कि शौक़ से तो कोई करता नहीं है, ये कोई कार्य जब भी करता है तो कोई ना कोई मजबूरी के तहत करता है। तो जब अगर मजबूरी बस ये कार्य कर रही है तो उसे भी क्यों न सम्मान और सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। जब हमारे देश में जहर बेचने वाले ये जो शराब की जितनी कंपनियां हैं, चाहे मैकडॉवेल्स हो गए, चाहे इंपीरियल ब्लू हो गया, चाहे रॉयल स्टाग हो गया, यहाँ तक कि आप लोगों ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का जो टीम देखा होगा, ये सब जो कंपनियां हैं जो एक प्रकार से शराब बियर ये सब बेचती हैं, तो उनकी प्रचार करने वाले जो व्यक्ति है, पूरे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो गया, या इस प्रकार से कहे तो शराब के बहुत से लोग प्रचार करने वाले हैं। ये गुटखा का प्रचार करने वाले जैसे अजय देवगन हो गए, शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन जिसको भारत के इस सदी के महानायक कहते हैं, रणबीर कपूर हो गए। जब इनको सम्मान और सुरक्षा उपलब्ध हो सकती है तो हमारे देश में मजबूरीवश जो कार्य में लिप्त हैं जो महिलाएं, उन्हें क्यों सुरक्षा नहीं उपलब्ध करानी चाहिए, उनको भी सम्मान और सुरक्षा उपलब्ध होना चाहिए। अभी पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा कि एक महिला जो बॉलीवुड की अभिनेत्री थी कंगना रनावत, और हाल ही में सुना होगा कि शाहरुख खान का बच्चा, शाहरुख खान का पुत्र आर्यन खान, ये भी ड्रग्स तस्करी में ये लोग भी लिप्त थे। तो इनको जब सम्मान और सुरक्षा उपलब्ध है तो हमारे देश में जो महिलाएं अपने मजबूरीवश जो इस कार्य में लिप्त हैं तो उन्हें क्यों सम्मान और सुरक्षा नहीं उपलब्ध होनी चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, उनका मानना है कि महिलाएं जो मजबूरी बस इस कार्यों में लिप्त है उनको भी पूर्ण रूप से सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 21, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो जब किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो अपना गरिमापूर्ण जीवन कहाँ से व्यतीत करेगा, यानी कि उसे अगर पैसे नहीं रहेंगे तो वो अपने गरिमापूर्ण जीवन कहाँ से जी पाएगा। इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको क्या किया जाए, लीगल किया जाए। लीगल में और इलीगल होने से क्या घाटा था कि अगर किसी महिला का किसी ने जाकर के, होता क्या था कि अगर मान लीजिए कि इसको अधिकार नहीं दिया जाता, मौलिक अधिकार अगर इसको नहीं बनाया जाता, या फिर अगर इसको लीगल नहीं बनाया जाता, तो किसी भी महिला का कोई भी शोषण करता था, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर उसके शारीरिक संबंध बनाने के बदले उसको पैसा नहीं देता था, तो उसे डराता धमकाया जाता था कि देखो अगर तुम मेरा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम जाओगे थाने में किसी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाओगी या कुछ भी करोगी तो एक बार इसके लिए इससे पहले तो तुम ही को पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि ये कोई हमारे देश में ये जो वेश्यावृत्ति है या जो देह व्यापार है ये तो लीगल है ही नहीं। तो लीगल है नहीं तो वो महिला क्या करेगी, थाने तो नहीं जा पाएगी, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं कर पाएगी, तो उसको पैसा उसका मिलेगा नहीं। लेकिन अब जैसे ही लीगल बना दिया जाएगा तो अगर महिला ने स्वेच्छा से अगर शारीरिक संबंध बनाया है और पैसे के बदले, तो अगर पैसा उसके ग्राहक ने नहीं दिया तो अब उस एक तरीके से क्या कर सकती है, उसके खिलाफ केस हो सकता है।
और 18 वर्ष से कम महिलाओं को या कन्याओं को इस कार्य में लिप्त पाया जाएगा तो उसको दोषी पाया जाएगा तो उसको उसकी सज़ा दी जाएगी, सुधार गृह में उसको भेजा जाएगा। और इसमें जोर ज़बरदस्ती अगर बलपूर्वक किसी ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए किसी महिला के साथ तो उसे बलात्कार के श्रेणी में रखा ही जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत ही प्रशंसनीय है। हम उनके इस फैसले का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और आप लोग भी अपना जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है उस पर आप लोग भी अपना निर्णय जरूर दीजिएगा कि जब हमारे देश में जहर बेचने वाले को इतना सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो फिर इन्हें क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सकता। आप लोग अपने विचारों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपके फैसलों का क्या करेंगे, हम आपके निर्णयों का वेट करेंगे। सभी को धन्यवाद, बाय।